आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप चार होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। सबसे पहली बार 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी सी की खोज की थी। पहले ब्लड का नाम रखा गया था सी, लेकिन जब एंटीजन का पता चला तो सी का नाम रख दिया गया ओ, यानी कि जीरो, नो एंटीजन। तो तीन ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में, ए, बी और ओ। बाद में उन्हीं के दो दोस्त 1902 ईस्वी में सहायक अल्फ्रेड डी कैस्टेलो एंड एड्रिनो स्टर्ली ने ए बी नामक अब हम ब्लड की बात खोज की करेंगे थी। इस तरह ब्लड से के चार दो प्रकार के पार्ट ब्लड होते हो गए, हैं। ए, बी, एक ओ होता और है ए बी। प्लाज्मा और दूसरा होता है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी भी होता है। और प्लेटलेट्स में जिसकी बात नहीं करेंगे हमें आरबीसी की हमें ज़रूरत है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है जिसको छोटे ए और छोटे बी से दर्शाया जाता है। आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है जिसको बड़ा ए और कैपिटल बी से दर्शाया जाता है, और इसी एंटीजन के कारण ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है। आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि किसी ब्लड ग्रुप का जो हम लोग देखें कि निर्धारण जो होता है वो एंटीजन के कारण होता है। और एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है। इसको एंटीजन ए या ब्लड ग्रुप ए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी आकृति है वो ये ए की समान होती है, इसलिए ए की समान होने के कारण इसे हम कहते हैं क्या है, ए ग्रुप रखा गया नाम। और इसमें हमेशा एंटीबॉडी जो है वो बी एंटीबॉडी पाया जाता है जिसको हम स्मॉल बी से दर्शाते हैं। और एंटीबॉडी का जो आकार आकृति होती है वो यू शेप का होता है। यू शेप का होने के कारण क्या है, ये आपका दिखता है जो बी है, जब हम बी लिखते हैं इस तरह से तो ये बी का जो यू शेप होता है इस तरह से ये बनता है, जिसके कारण इस ब्लड ग्रुप का नाम इसको एंटीबॉडी का नाम रखा गया है, बी रखा गया है। और जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं बी की, तो बी में जो ब्लड ग्रुप की जो एंटीजन की आकृति होती है वो ये इस प्रकार से यू शेप की होती है, इस प्रकार से यू शेप की होती है। और इसे इसका नाम रखा गया बी, क्योंकि जब हम बी लिखते हैं तो जो बी बनता है वो ये इस प्रकार से बनता है, जिसका इसका नाम रखा गया बी। और इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो एंटीबॉडी पाया जाता है ए, एंटीबॉडी ए पाया जाता है। और इसकी आकृति जो होती है ए की समान होती है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया है एंटीबॉडी ए। यानी कि एंटीजन जो बी जो है और एंटीबॉडी ए में कभी फंसता नहीं है। जब ये आपस में सटेगा तो ये कभी फंसता नहीं है। उसी प्रकार बी ए ब्लड ग्रुप का जो आकृति का ये जो एंटीजन है वो इसका बी में कभी फंसता नहीं, क्योंकि इसका आकार त्रिभुजाकार का है और ये गोलाकार है, तो ये कभी फंसता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हम, ये गोलाकार है तो इसका आकार है कि त्रिभुजाकार है, तो ये कभी फंसता नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, ए बी की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ए बी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ए और बी, यानी कि इसमें जो एंटीजन है वो ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। एंटीजन ए भी पाया जाता है और एंटीजन बी भी पाया जाता है। एंटीजन ए भी पाया जाता है और एंटीजन बी भी पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया ए और बी। यहाँ एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, अतः इस ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया ए बी। अब चूंकि यहाँ ये भी है और ये भी है, दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी। क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए भी होगा तो ये आकृति ए में फंस सकती है, अगर बी होगा तो बी में फंस सकती है, इसलिए यहाँ कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है, तो बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ की। ओ जो होता है, ओ में होता है जिसको हम जीरो भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन नहीं होता इसलिए इसको जीरो कहा जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ एंटीबॉडी दोनों प्रकार का पाया जाता है। ये जो है देखिए, ये जो ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी बी है, ये भी है, और इसमें एंटीजन
ए भी पाया जाता है, ये एंटीबॉडी ए है और ये एंटीबॉडी बी है, लेकिन यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसलिए ये ब्लड ग्रुप ओ के व्यक्ति क्या होते हैं, कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो बीमारी से हमें रक्षा करते हैं, रोगाणुओं से लड़ते हैं, बचाते हैं। इसलिए ये लोग जो होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं या ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को तो देख लिया, ब्लड ग्रुप ए में इस प्रकार से होता है, ब्लड ग्रुप बी का है इस प्रकार है, ए बी का आपका ए है और ओ ग्रुप का आपका ये हो गया। अब अगर हम जानेंगे कि जब ब्लड ग्रुप ए का ब्लड के व्यक्ति का ब्लड को जब हम किसी व्यक्ति के जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको क्यों नहीं चढ़ाते हैं या चढ़ाने से क्या होता है। मान लीजिए किसी ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें हम देखते क्या है कि उसका जो ये ब्लड ग्रुप ए है उसकी जो आकृति है ये ए है, इस प्रकार से है वो, इस प्रकार से है वो, इस प्रकार से है वो, इस प्रकार से है। और जब ब्लड ग्रुप बी की देखेंगे उसका एंटीबॉडी जो है वो क्या होता है, आपका एंटीबॉडी जो है ये होता है आपका इस प्रकार का होता है, एंटीबॉडी है ये ब्लड ग्रुप बी का एंटीबॉडी बी है। और ब्लड ग्रुप बी जो है मान लीजिए उसका एंटीजन जो है वो इस आकार का है, इस आकार का है, इस आकार का है। और ब्लड ग्रुप ए का जो एंटीबॉडी है वो होता है क्या, उसका आकार जो है वो यू शेप का होता है। यानी कि जब ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति को चढ़ा देते हैं हम, तो इसका जो एंटीजन ये है ये यहाँ आकर के फंस जाता है, यहाँ आकर के ये फंस जाता है। और ए ग्रुप का जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन है वो यहाँ आकर के फंस जाता है, यहाँ आकर के ये फंस जाता है। नतीजा क्या होता है कि ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता है, ये अपने आप में ही गजमजा जाता है और इसको हम कहते हैं, प्रकार से कहते हैं ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। और मनुष्य का मृत्यु हो जा सकता है क्योंकि इससे ब्लड आगे बढ़ेगा ही नहीं, फंस गया एक दूसरे से, अनुसार बढ़ नहीं पाता आगे। इस कारण से क्या कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ग्रुप बी को कभी नहीं चढ़ाया जाता है। तो हम किसका ब्लड किसको चढ़ाते हैं, तो हम देखते क्या है यहाँ पर जो ओ है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, ये क्या है, ये सभी प्रकार के मनुष्य को ब्लड दे सकता है। ये ब्लड आपका ओ पॉजिटिव को भी देता है, ओ पॉजिटिव जो है ब्लड अपना ए को भी देता है, ब्लड ग्रुप जो है ये अपना ब्लड बी को भी देता है, ए जो है अपना ब्लड ए बी को भी देता है और बी भी अपना ब्लड ए को भी देता है। यानी कि अगर हम देखें तो ओ जो है ये कहते हैं, इसको डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, या पॉजिटिव को ये चाहे नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक आएगा तो हमको ओ नेगेटिव को चुनना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल डोनर। ये सभी प्रकार का सभी में डोनर सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। और ए बी जो है देखिए ए से भी ब्लड ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, रिसिपिएंट कहते हैं। यानी कि सर्वग्राही, यह है सर्वग्राही, यह सभी ब्लड से सभी ग्रुप से ब्लड ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है यह। और ये क्या है, ओ सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव क्या है, सबको दे सकता है। और एक चीज़ है कि ओ नेगेटिव ब्लड बहुत रेयर केस में पाया जाता है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इसे देखिएगा जिसको ब्लड होता है इसके मैंने फ़ोन नंबर एड्रेस रख रहता है ताकि कभी ज़रूरत पर इसे ब्लड लिया जा सके, इसको ब्लड दिया जा सके। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगर माता का ब्लड ए है और पिता का ब्लड बी है तो संतान में कौन सा ब्लड हो सकता है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। जब लॉर्ड स्टीनर ने रीसस बंदर पर के ब्लड सैंपल को जब जांच करने लगा तो उन्होंने ब्लड ग्रुप में एक दूसरी प्रकार की आकृति जब देखा तो उन्होंने उस आकृति को जांच किया और उसी के नाम से, उस बंदर के रीसस बंदर के नाम से इस प्रोटीन का नाम रखा गया RH पॉजिटिव, RH फैक्टर। RH फैक्टर दो प्रकार का होता है। अगर मेरे शरीर में RH फैक्टर है तो वो पॉजिटिव होता है, RH प्लस होता है, और नहीं है तो RH माइनस होता है। दुनिया के 85%
लोगों के ब्लड में RH फैक्टर होता है और ये RBC की सतह पर पाया जाता है। अब देखिए होता किस तरह से क्या है, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में की तो आकृति ये होती है, लेकिन लालिस ने देखा कि उस पर एक अलग प्रकार की और आकृति पाई गई, जो ये इस प्रकार की आकृति पाई गई, तो उसी को उसने कहा क्या, RH फैक्टर का नाम रखा गया। ब्लड ग्रुप ए में जब पाया जाता तो उसको RH प्लस फैक्टर पाया जाता तो उसको A पॉजिटिव कहा गया, और जब उसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता तो उसको RH माइनस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर RH फैक्टर नहीं है। उसी प्रकार बी ग्रुप की अगर बात करें हम तो बी ग्रुप की आकृति में तो ये बी वाला शेप ही है, जिसके कारण इसको बी कहा जाता है, लेकिन जब RH फैक्टर इस पर पाया जाता है तो उसको कहा जाता है बी पॉजिटिव, और जब नहीं पाया जाता है तो उसको कहा जाता है बी नेगेटिव। उसी प्रकार से O है, O में कोई किसी प्रकार के एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जब ये प्रकार का जो पाया गया तो इसको क्या RH पॉजिटिव कहा गया, यानी कि O पॉजिटिव कहा गया। और जब O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है तो ये तो O नेगेटिव है, ये तो O है, लेकिन इसको कहा जाता है क्या, O नेगेटिव कहा जाता है। अब क्या देखिए दोस्तों, जब ब्लड ग्रुप ए में जब अगर RH फैक्टर है तो उसको कहेंगे हम लोग A पॉजिटिव, जब नहीं है तो बोलेंगे A नेगेटिव। बी में है तो पॉजिटिव बी पॉजिटिव, नहीं है तो बी नेगेटिव। O में है तो O पॉजिटिव, नहीं है तो O नेगेटिव। AB में है तो AB पॉजिटिव, नहीं है तो AB माइनस AB नेगेटिव। यानी कि RH फैक्टर क्या है, अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। इसमें अब होता क्या है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति का ब्लड RH पॉजिटिव को ही चढ़ाया जाता है, अगर नेगेटिव है तो RH नेगेटिव ही होता है। इसमें देखा जाता है क्या है कि महिलाओं के संबंध में क्या है, जब गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर माँ का ब्लड RH नेगेटिव है और अगर गर्भ में बच्चा जो है उसका RH पॉजिटिव निकल गया तो उसमें क्या होता है, कुछ दिक्कत होता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं, इसको ऑपरेशन से गर्भ का जो समय निर्धारित समय है उससे पहले ही, चाहे उसका सैक फटे ना, उससे पहले ही क्या किया जाता है, बच्चा को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि जो ब्लड का जो सैक है वो फटे ना और ये दोनों ब्लड आपस में मिले ना। अगर आपस में मिल जाता है तो बच्चा क्या होता है, डेथ कर जाता है गर्भ में ही, जैसे मरा हुआ बच्चा पैदा होता है कभी कभी कहते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर पिता का ब्लड A है और माता का ब्लड B है तो संतान का ब्लड क्या होगा। ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है। इसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। ये हम देखते क्या है, अगर पिता का ब्लड A है और माता का ब्लड B है तो ब्लड संतान में जो ब्लड होगा का ग्रुप होगा वो हर ग्रुप हो सकता है। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। यह हर प्रकार का ग्रुप हो सकता है। और फिर अगर पिता का ब्लड A है और माता का भी ब्लड A है, दोनों का ब्लड अगर A है तो संतान का जो ब्लड होगा वो A होगा और O होगा। यदि पिता का ब्लड A है और माता का ब्लड AB है, ये उल्टा भी हो सकता है, पिता का ब्लड या माता का ब्लड उल्टा पुल्टा ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर AB है और A है तो संतान का जो ब्लड हो सकता है वो A हो सकता है, चाहे B हो सकता है, चाहे AB हो सकता है। O कभी नहीं होगा, O कभी नहीं हो सकता है। दूसरा है, अगर पिता का ब्लड A है, माता का ब्लड O है तो संतान का जो ब्लड होगा वो O हो सकता है या A ही हो सकता है। अगर पिता का ब्लड B है और माता का भी ब्लड B है, दोनों का ब्लड B ग्रुप का अगर है तो संतान का ब्लड O हो सकता है या B हो सकता है। अगर फिर देखें हम, माता का ब्लड यदि B है और पिता का ब्लड अगर AB है, चाहे माता का ब्लड AB है और पिता का ब्लड B है, तो क्या देखते हैं कि संतान का ब्लड जो होगा वो A हो सकता है, B हो सकता है या AB हो सकता है। अगर फिर देखें हम, अगर पिता का ब्लड B है और माता का ब्लड O है तो संतान का जो ब्लड होता है वो हो सकता है O या B हो सकता है। फिर देखते हैं, अगर माता का भी ब्लड O, पिता का भी ब्लड O, दोनों का ब्लड अगर O होता है तो संतान का ब्लड जो है वो ही हो सकता है। फिर अगर हम देखें पिता का ब्लड अगर O है और माता का ब्लड अगर AB है तो ये ब्लड ग्रुप जो हो सकता है वो A हो सकता है या B हो सकता है, O कभी नहीं होगा। और यदि हम देखें पिता का ब्लड यदि AB है
और माता का ब्लड अगर ए बी है, दोनों ए बी है, तो ये ब्लड हो सकता है ए बी, यानी कि ओ कभी नहीं होगा इन दोनों में। यानी कि एक प्रकार से बात समझ में आती है क्या कि ए बी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के साथ, अगर माँ का ब्लड ए है, पिता का ब्लड कुछ भी हो, तो संतान का ब्लड ओ कभी नहीं हो सकता, बाकी बात सब हो सकता है। अगर माँ का ब्लड ए बी है और पिता का ब्लड ओ हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो संतान का ब्लड ओ कभी नहीं हो सकता है। ये हमेशा ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ए बी जो क्या है वो ओ बी ब्लड जो है संतान पे नहीं बनाता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाएं, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हौसला अफजाई करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।